Hello. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. She's joined show. Yeah, sir. Join to sir. Zara link में share कर दो group के. सही शुदा यो लिंक शेयर का ग्रुप पे ओके. Thank you, sir. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. और yes, sir. यस सर। इमरान खान काइंडली प्रेजेंटिंग ऑफ कर ले. ठीक है, प्रेजेंटिंग ना किया करें. यस अच्छा, शी साहब ने जो है ग्रुप में लिंक शेयर कर लिया. Yes, sir. Share कर लिया, sir. अच्छा, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि लड़के जो है ज्वाइन कर सकें. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और जो भी लड़के जो है ऑनलाइन आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, काइंडली ये जो है प्रेजेंटिंग ना स्टार्ट ना किए करें ताकि जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हो सके. ठीक है, जैसे ही Okay, आप जो sir. है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, वो रुक जाती है. ओके, तो लेक्चर की तरफ आते हैं. आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है? पीपीटी स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं? यस सर। ओके. अच्छा, तो आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है, वीक नंबर 2 के लिए. आज का जो टॉपिक है, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेशर. प्रेशर क्या है? वी सी दैट whenever a liquid such as water, oil, etc. is contained in a vessel, it exerts force at all points on the side and bottom of the container.
जब भी हम किसी लिक्विड को जो है किसी कंटेनर में या वेसल में डालते हैं, तो वो लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो, जूस हो, जो भी हो, तो वो क्या करता है कि फोर्स एक्सर्ट करता है उस कंटेनर के साइड्स के ऊपर और उसके बॉटम के ऊपर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फिर इस फोर्स को जो है हम क्या कहेंगे पर यूनिट एरिया के ऊपर, इसको कहते हैं हम प्रेशर। If P is the force acting on area A, then intensity of pressure P is equal to P divided by A। यहाँ पर जो है प्रेशर को फोर्स को जो है P से डिनोट किया है और A को स्मॉल एरिया से, ठीक है। और P को जो प्रेशर है वो उसको भी P से डिनोट किया। यहाँ पर आप P की जगह जो है F लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सो प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का जो यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन, जबकि एरिया का यूनिट है हमारे पास स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। सो प्रेशर का यूनिट हमारे पास आ जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, जो कि बराबर है पास्कल के। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या है? कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड एज शोन इन फिगर 2.1। एक वेसल ले लें जिसके अंदर कोई लिक्विड मौजूद है, जिस तरह के फिगर 2.1 में शो किया गया है। एक वेसल लिया गया है या एक कंटेनर लिया गया है, उसके अंदर जो है कोई लिक्विड जो है डाला गया है। We know that the liquid will exert pressure on all sides as well as at the bottom of the vessel। जिस तरह हमने शुरू में कहा कि प्रेशर जो है लिक्विड जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है कंटेनर के ऊपर या वेसल के ऊपर। तो इस केस में भी क्योंकि हमने जो लिक्विड को किसी वेसल में डाला है, तो ये लिक्विड क्या करेगा कि ये इसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा साइड्स के ऊपर और साथ ही साथ इसके बॉटम के ऊपर भी। Now let a bottomless cylinder be made to stand in the liquid as shown in figure। अब जो है एक बॉटमलेस सिलेंडर ले लें, ये जिस तरह ये दरमियान में जो नजर आ रहा है, ठीक है, और इसको जो है पानी में जो है खड़ा कर लें, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, और उसको ये जो है ये सिलेंडर जो है बॉटमलेस है। लेट ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। इस कंटेनर में या इस वेसल में जो लिक्विड है उसकी जो है स्पेसिफिक वेट को इन्होंने डिनोट किया लेट ओमेगा से। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड है इस सिलेंडर के अंदर। एंड a इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस, और a क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस है। A little consideration will show that there will be some pressure on the cylinder base due to the weight of the liquid। ठीक है, हम थोड़ा सा अगर इसके ऊपर कंसिडरेशन डालते हैं, ठीक है, तो हमें शो होगा कि जो है कुछ ना कुछ प्रेशर ये लिक्विड के जो है वो अप्लाई कर रहा है सिलेंडर बेस के ऊपर, ठीक है। Therefore P is equal to weight of the liquid in the cylinder divided by area of the cylinder। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। तो कितना जो है प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है सिलेंडर बेस के ऊपर, जितना लिक्विड है इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है उतना प्रेशर जो है इस बेस की सिलेंडर बेस के ऊपर जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ओमेगा h इंटू ए, यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसको जब हम यूनिट वेट से जो है मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड से, सो यू विल गेट द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। तो एरिया ऑफ सिलेंडर बेस हमारे पास चूंकि ए के बराबर है, कैपिटल ए के, ठीक है। So A will cancel out with A and we will get P is equal to omega H, which is the pressure and intensity of the liquid at the base of the cylinder। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है चैट में पूछ लिया करें। This equation shows that the intensity of pressure at any point in a liquid is proportional to its depth from the surface as omega is constant for the given liquid। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई P is equal to omega H जो है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि हमारे पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट के ऊपर,
ठीक है, लिक्विड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, डेप्थ ऑफ द लिक्विड के। ठीक है, कि जितनी हमारे पास जो है डेप्थ की यानी कि एच की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना हमारे पास जो है प्रेशर इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, इफ ओमेगा यानी कि यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ओमेगा है वो चेंज ना हो। It is thus obvious that the pressure can be expressed in either of the following two ways. ठीक है, so number one is as a force per unit area। ठीक है, as a force per unit, जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया में हमारे पास उसका जो यूनिट आ रहा था वो आता न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, एरिया का यूनिट हमारे पास स्क्वायर मीटर है, या जो है फोर्स का यूनिट हमारे पास किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सेकंड जो है हमारा जो है ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास पी जी टू ओमेगा एच, तो ये जो है हमारे पास बराबर है एज ए हाइट ऑफ द इक्विवेलेंट लिक्विड कॉलम। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितनी उसकी हाइट होगी लिक्विड की तो वो हमारे पास उसकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर इंटेंसिटी के, बाय मल्टीप्लाइंग द हाइट विद द यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ब्रीफ इज जनरली टर्म्ड एज प्रेशर। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रीफली जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो बराबर है हमारे पास प्रेशर के, क्योंकि दोनों के जो यूनिट्स है वो सेम है। यहाँ पर जो इक्वेशन है प्रेशर हेड का पी इक्वल टू ओमेगा एच, इससे भी आपके पास जो यूनिट आता है वो आता है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और जो फोर्स जो नॉर्मल प्रेशर है उसका जो यूनिट है वो भी आपके पास किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। सो ब्रीफली इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज जनरली टर्म्ड एज प्रेशर। उसके बाद जो है नोट है कि प्रेशर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल। ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, ब्रीफली रिटन एज पी ए। इसको जो है जब लिखा पास्कल को जब लिखा जाता है तो सिर्फ सिंपली पी ए लिखा जाता है। ठीक है, सच दैट 1 पी ए इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1 पास्कल के, या 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 1 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्जन। उसके बाद एग्जांपल है एग्जांपल 2.1, फाइंड द प्रेशर एट 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। एग्जांपल है 2.1, उसकी स्टेटमेंट है कि हमने जो है फाइंड करना है प्रेशर को किसी, ठीक है, एट ए पॉइंट जो कि 4 मीटर बिलो है फ्री सरफेस से। ठीक है, गिवन डेटा में जो है हम पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमें एच की वैल्यू यानी कि डेप्थ की वैल्यू गिवन है वो जो कि है 4 मीटर। ठीक है, और जो है प्रेशर को जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, लिक्विड जो है हमारे पास वो है वाटर, तो वी नो दैट प्रेशर एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू ओमेगा एच। ओमेगा इस केस में हमारे पास 9.81 है क्योंकि वाटर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर और स्टैंडर्ड जो लिक्विड है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए वो हमारे पास वाटर है। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, ठीक है, उसकी जो है जो यूनिट वेट है वो बराबर है हमारे पास 9.81। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, और एच जो है हमने ऑलरेडी गिवन है 4, so 9.81 multiplied by 4 will give you the pressure which is equal to 39.24 kilonewton per square meter, which is equal to 39.24 kilopascal, and this is the answer of example 2.1। उसके बाद जो है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.2। A steel plate is immersed in an oil, specific weight 7.5 kilonewton per cubic meter, up to a depth of 2.5 meter. What is the intensity of pressure on the plate due to the oil? एग्जाम्पल है कि एक स्टील प्लेट है जिसको जो है ऑयल के अंदर इमर्स किया गया है, यानी कि उस ऑयल के अंदर उसको डुबोया गया है। स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल वो हमें गिवन है 7.5 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, साथ ही साथ जो है डेप्थ हमें गिवन है 2.5 मीटर, और हमने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो फाइंड करना है ऑन द प्लेट ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑयल।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हमें जो है गिवन डेटा लिखेंगे हम। ओमेगा जो है हमें गिवन है, ओमेगा ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड डेप्थ इज आल्सो गिवन व्हिच इज h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। We know that intensity of pressure on the plate P is equal to omega h. Omega हमें already given है 7.5, HP given है 2.5, so P यानी कि pressure and density on the plate due to the oil is equal to 18.75 kilonewton per square meter or kilopascal. This is the answer of the example 2.2. Next example है हमारे पास example 2.3. Calculate the height of a water column equivalent to a pressure of 0.15 megapascal. ठीक है, प्रेशर हमें गिवन है 0.15 मेगापास्कल। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है वो हमने कैलकुलेट करेंगे, यानी कि h की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है। गिवन डेटा में हमें p गिवन है 0.15 मेगापास्कल और h को जो है हमने कैलकुलेट करना है। 0.15 मेगापास्कल हमारे पास बराबर है 0.15 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। Let h is equal to height of water column in meters. So we know that pressure of water column P is equal to omega h, यानी कि P is equal to omega h। ठीक है, P की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है which is 0.15 into 10⁻³। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू चूंकि वाटर है तो वाटर का यूनिट वेट जो है हमें ऑलरेडी नोन है 9.81। h की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, so divide 9.81 both side, you will get the value of h which is equal to 15.3 meter, and this is the answer of example 2.3. next example है हमारे पास example 2.4. what is the height of an oil column of specific gravity 0.9 equivalent to a gauge pressure of 20.3 kilopascal? हमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल गिवन है 0.9, साथ ही साथ हमें जो है प्रेशर गिवन है जो कि है 20.3 किलो पास्कल। हमने जो है हाइट ऑफ दी ऑयल कॉलम जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो गिवन डेटा में स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.9, गेज प्रेशर हमें गिवन है 20.3 किलो पास्कल, तो उसको हमने एच को जो है हमने फाइंड करना है विच इज हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम इन मीटर। तो लेट we know that specific rate of oil omega is equal to 0.9 multiplied by 9.81। ये जो है पुटिंग की गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द ऑयल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो जो यूनिट वेट ऑफ ऑयल है वो बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सो या स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.9 और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है हमें ऑलरेडी नोन है 9.81। तो मल्टीप्लाई दीज टू टर्म you will get unit weight of oil which is equal to 8.829 kilonewton per cubic meter। अब जो है हमने गेज प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें गेज प्रेशर जो है गिवन है 20.3। ठीक है, ओमेगा हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। ठीक है, 8.829, h की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 8.829 बोथ साइड, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h which is equal to 2.3 मीटर, एंड दिस इज द आंसर एग्जांपल 2.4। क्लियर हो गया है? किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछें। ओके, क्लियर है, तो हम आगे जाते हैं। आगे जो है अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। So it states the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is the same in all directions। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो जो है सेम रहेगी ऑल डायरेक्शन में अगर फ्लूइड जो है हमारे पास रेस्ट कंडीशन में हो। इसको प्रूफ करने के लिए जो है हम consider a very small right angle triangular element ABC of the liquid as shown in figure। अब एक
स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगुलर एलिमेंट ले लें ए बी सी, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। ए बी सी ट्राइंगुलर एलिमेंट है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, इंटेंसिटी है हॉरिजॉन्टल प्रेशर की, इसको इन्होंने डिनोट किया है पी एक्स है, जबकि पी वाई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर ऑन द एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। जबकि इस एलिमेंट ऑफ द लिक्विड के ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, वो जो है पी वाई से इन्होंने इसको डिनोट किया है। जबकि पी जेड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द डायगोनल ऑफ द ट्राइंगुलर एलिमेंट ऑफ द लिक्विड एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ द ट्राइंगुलर एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। जबकि डायगोनल साइड पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, इसको उन्होंने पी जेड से डिनोट किया है, जबकि एंगल को जो है थीटा से डिनोट किया है। नाउ प्रेशर ऑन the vertical side AC of the liquid Px is equal to small px into AC, यानी कि जहां हमारे पास जो टोटल प्रेशर है AC साइड के ऊपर, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा Px into AC के। Similarly, pressure on the horizontal side BC of the liquid Py is equal to small py into BC, यानी कि B जो आपके पास BC साइड है, ये वाली BC साइड, और उसके ऊपर जो है जो आपके पास प्रेशर इंटेंसिटी है, ये दिस विल गिव यू द total pressure on the BC side, while the pressure on the diagonal side AB of the liquid Pz is equal to small pz into AB। जबकि diagonal side पे आपके पास जो total pressure है वो बराबर हो जाएगा Pz into AB side। Since the element of the liquid is at rest, जैसा कि हमने assume किया है, ठीक है, कि हमारे जो element of the liquid है वो जो है rest condition में है। Therefore, sum of the horizontal and vertical components of the liquid must be equal to 0। So, इनके जो horizontal और vertical components हैं, उनका जो sum है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। उसके बाद जो है resolving the forces horizontally, जो forces है पहले उनको हम horizontally resolve करेंगे, ठीक है। So, जो first component है हमारे पास horizontally, ठीक है, वो है sin थीटा Pz sin थीटा इक्वल टू Px। sin थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है Px, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो है Pz, ठीक है। सो sin थीटा इज इक्वल टू Px डिवाइडेड बाय Pz, ठीक है। Pz को आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, सो इस साइड पे जो है हमारे पास Pz कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी Pz sin थीटा इज इक्वल टू Px। अब जो है कैपिटल Pz की जगह और कैपिटल Px की जगह जो है यहाँ से जो है वैल्यू पुट कर ले, ठीक है। Px की वैल्यू हमारे पास है Px इंटू AC, जबकि Pz की वैल्यू हमारे पास है Pz इंटू AB, ठीक है। Pz इंटू AB एंड Px इंटू AC, ठीक है। ये हमारे पास जो है लेट इक्वेशन नंबर कोई दे दे इसको, ठीक है। Now from the geometry of the figure we find that, अब हम जो है जब हमारे पास जो फिगर की ज्योमेट्री है उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है sin थीटा बराबर है AC साइड इंटू AB, मीन्स के परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास AC है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB है। तो sin थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। AB को आप बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई कर ले, so इस साइड पे जो है आपके पास AB with cancel out with AB and you will get the equation AB sin theta equal to AC। अब ये वाली जो हमारे पास जो पहले इक्वेशन आई है, इसमें जो AB sin थीटा की वैल्यू है, या इस इक्वेशन से आपके पास AB sin थीटा की जो वैल्यू आई है AC, इसको उठा के इस इक्वेशन में AB sin थीटा की जगह पुट कर लें। So you will get this equation, या this equation comes out to be PZ AC into PX AC। AC with cancel out with AC and you will get Pz equal to Px। तो ये आपके पास लेट इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब जो है हमने जो है फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली जो है रिजॉल्व कर लिया है, अब जो है हम फोर्सेस को जो है वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल cos थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आपके पास जो फोर्सेस हैं तो वो आपके पास जो है बराबर है, ठीक है। आगे पास जो है वर्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और साथ ही साथ आगे साथ जो ये ट्राइंगुलर एलिमेंट है
इसका कुछ ना कुछ वेट जो है तो वो बराबर है आपके पास W के, तो वो जो है डाउनवर्ड जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो परपेंडिकुलर सॉरी जो बेस है इसके ऊपर आपके पास जो टोटल फोर्स लग रही है वो लग रही है Py माइनस W, जबकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपके पास जो टोटल फोर्स लग रही है वो बराबर है आपके पास Pz के, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू Py माइनस W डिवाइडेड बाय Pz, ठीक है। Pz जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, सो यू विल गेट Pz cos थीटा इज इक्वल टू Py माइनस W। W क्या है आपके पास? वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट। Since we are considering a very small triangular element of the liquid, therefore neglecting weight of the liquid W, we find that Z cos theta is equal to Py। चूंकि हमने जो है एक बहुत ही स्मॉल रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है कंसिडर किया है और उसका जो वेट है वो हमारे पास नेग्लेजिबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो इस वजह से हम उसको जो है नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी Pz cos थीटा इक्वल टू Py, ठीक है। अब जो है Pz की जगह जो है ये यहाँ से जो है वैल्यूज पुट करें, Pz इज इक्वल टू स्मॉल pz इनटू AB, और साथ ही साथ जो आपके पास Py है Py इज इक्वल टू स्मॉल py इनटू BC, ठीक है। यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है पुट कर ले, लेट इसको कोई इक्वेशन का नाम आप दें। अब जो है अगेन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड दैट cos theta is equal to base divided by hypotenuse, so base is BC while hypotenuse is AB। ये आपके पास जो है बेस है, बेस आपके पास बराबर है BC के, और ये हाइपोटेन्यूज आपके पास बराबर है AB के, ठीक है। सो अगेन cos theta is equal to BC divided by AB, मल्टीप्लाई बोथ साइड by AB, यू विल गेट इस साइड पे जो है आपके पास AB जो है कैंसिल आउट कर जाएगा, यू विल गेट AB cos theta is equal to BC, ठीक है। अब इस इक्वेशन में AB cos थीटा की वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट करें, AB cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है BC, इसको उठा के आप यहाँ AB cos थीटा के अंदर पुट करें, सो दिस इक्वेशन विल कम्स आउट टू बी PZ BC इक्वल टू PY इनटू BC। BC will cancel out with BC and you will get PZ equal to PY। Let this is equation number 5। Now from equation 4 and 5 we find that Px equal to Py equal to Pz, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम देख ले तो हमारे पास इक्वेशन 4 में है कि Pz इक्वल टू Px है, और इक्वेशन 5 देख ले तो Pz इक्वल टू Py है। सो दिस मीन्स के Px बराबर है Py के, जो कि बराबर है Pz के, मीन्स के तीनों जो है आपके पास बराबर है, ठीक है। Thus the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is the same in all direction। तो ये हमारे पास जो है प्रूफ है पास्कल लॉ का कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है हमारे पास जो है वो बराबर है, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में अगर हमारे पास जो है फ्लूइड जो है रेस्ट कंडीशन में हो। क्लियर है? और यहाँ तक जो है आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है वो आज के लेक्चर में जो है पूछे। नो सर, नो क्वेश्चन, क्लियर है सर। ये 2.4 में स्पेसिफिक वेट को किस तरह निकाला गया है? 2.4 में एक मिनट, एग्जाम्पल 2.4। यस सर। अच्छा, एग्जाम्पल 2.4 में क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट किस तरह निकाल तो अच्छा ठीक है, मुझे आ गया आपका सवाल। स्पेसिफिक वेट जो है हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज़ के बराबर है। अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास बराबर है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर के, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट एक ही चीज़ है, इसको यूनिट वेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है स्पेसिफिक वेट जो है डिवीजन में है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर वो दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्पेसिफिक जो है उसका जो है फॉर्मूला आ जाएगा
कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी गिवन है 0.9, उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के साथ तो हमें जो है हमारे पास जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल या लिक्विड का जो है स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, यस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली जो है आप वहाँ लीव कर लें, ठीक है, ताकि जो है मीटिंग को मैं एंड कर सकूँ। यहाँ पर आपका लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है। लेक्चर नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, जो है आप लीव कर ले ताकि मैं जो है मीटिंग को एंड कर सकूँ और जो है रिकॉर्डिंग को सेव कर सकूँ। काइंडली लीव कर ले मीट को।